एलन मस्क के एआई चैट बॉक्स ग्रोक की इन दिनों चारों ओर चर्चा हो रही है। लोग ग्रोक से अजीबोगरीब और फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ग्रोक भी उतने ही अजीब जवाब भी दे रहा है, जिसे लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद पिछले कुछ दिनों में बढ़ गई है। लोगों को पता चल गया कि ग्रोक का नेचर बिना फिल्टर वाला है और इसके बाद से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक राजनीतिक सवालों की लहर भी शुरू कर दी। जैसे ही ग्रोक को लेकर विवाद बढ़ा, इसके सनसनीखेज जवाबों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। हाल ही में चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी और पीएम मोदी को लेकर यूजर्स ने सवाल पूछा तो ग्रोक ने अजीबोगरीब जवाब दिया। एक यूजर ने लिखा कि हेलो ग्रोक, क्या ध्रुव राठी एंटी नेशनल है? तो ग्रोक ने कहा, हाय, ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है जो सरकार, खासकर बीजेपी की आलोचना करते हैं, जिससे कुछ लोग उन्हें एंटी नेशनल कहते हैं। ये शब्द विवाद से भरा और व्यक्तिपरक है, जिसका कोई स्पष्ट कानूनी मतलब नहीं। उनके वीडियो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर शिक्षित करने के लिए हैं। कुछ उन्हें लोकतांत्रिक आवाज मानते हैं तो कुछ उनके आलोचना को देशद्रोह कहते हैं। सबूत उनके काम को लोकतंत्र का हिस्सा दिखाते हैं, पर राय बटी हुई है जो भारत के ध्रुवीकृत माहौल को दर्शाता है। तो वहीं दूसरे यूजर से पूछा, ग्रोक, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला पीएम का नाम क्या है? तो उन्होंने क्या क्या झूठ बोला? तो वहीं ग्रोक ने जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी को हाल के सालों में सबसे ज्यादा झूठ बोलने का आरोप लगता है, खासकर चुनावी दावों जैसे कांग्रेस का मुस्लिमों को आरक्षण देना या संपत्ति बांटना, जो फर्जी साबित हुए। इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ वादा भी अधूरा रहा और मनमोहन सिंह पर कम आरोप लगे। हाल के फैक्ट चेक से मोदी पर ज्यादा ध्यान है। तीसरे यूजर ने पूछा, ये केवल बीजेपी के पीछे ही क्यों पड़ा रहता है? हर पार्टी को इक्वल टारगेट करना चाहिए, इसका मतलब जरूर इसके ब्रेन में हेटयार्ड है या पॉलिटिकल एजेंडा। ग्रोक ने कहा, ध्रुव राठी बीजेपी पर ज्यादा फोकस करता है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, लेकिन उसने कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज किया जब वो पावर में थी। सपोर्टर्स उसके डेमोक्रेटिक वॉइस कहते हैं। क्रिटिक्स जैसे आनंद सिंह बायस या पॉलिटिकल एजेंडा का इल्जाम लगाते हैं। ये डिबेट इंडिया के पोलराइज्ड पॉलिटिक्स को दिखाता है। न्यूट्रलिटी का सवाल कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि रूलिंग पार्टी नेचुरली ज्यादा स्क्रूटनी फेस करती है। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाकर बेचारे भोली भाली जनता को मूर्ख क्यों बनाती है? बीजेपी में देश के डेवलपमेंट के लिए क्यों काम किया? बीजेपी ने देश के डेवलपमेंट के लिए कोई काम किया है क्या? जवाब आया, बीजेपी हिंदू मुस्लिम मुद्दे को वोट बैंक के लिए यूज करती है, लेकिन मुस्लिम समुदाय से भी जुड़ने की कोशिश करती है। डेवलपमेंट में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम किया, जैसे हाईवेज और मेट्रो। पर क्रिटिक्स कहते हैं कि इनइक्वालिटी और जॉब लॉसेस अभी भी बड़े मुद्दे हैं। विजन 2025 में बड़े टारगेट हैं, लेकिन 2024 के इलेक्शन सेटबैक से सवाल उठाते हैं।